मूवी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जब वियतनाम जंग खत्म होने वाली थी और अमेरिकन फौज को एक एरिया को कब्जे में लेने के ऑर्डर दिए गए थे। वहीं भारी बारिश में डेवरोक्स नाम का एक सोल्जर अपने साथियों को ढूंढ रहा था। ऐसे ही ढूंढते हुए उसे थोड़ी देर बाद अपने साथियों की और वहाँ के कुछ लोगों की लाशें दिखाई दी। उसने जब उन लाशों को गौर से देखा तो देख करके हैरान रह गया, क्योंकि उन सभी का एक कान गायब था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उसी के एक साथी जिसका नाम स्कॉट है, उसी ने इन सभी को मारा है। स्कॉट ने उन सभी लाशों के कान निकाल करके एक माला बनाई और उसे अपने गले में पहन ली। जब डेवरोक्स उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि इसने एक लड़का और एक लड़की को बंदी बना रखा है। डेवरोक्स ने उसे समझाया कि जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए इन दोनों को आजाद कर दो। ये सुनकर के स्कॉट को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को गोली मार करके वहीं पर खत्म कर देता है। अब स्कॉट चाहता था कि डेवरोक्स इस लड़की को गोली मार करके मौत के घाट उतार दे, लेकिन डेवरोक्स ने उस लड़की को गोली मारने से मना कर दिया। तब स्कॉट ने कहा कि ये काम मुझे ही करना होगा। अब वो उस लड़की को गोली मारने ही वाला था, तभी डेवरोक्स ने एक लात मार करके उसे नीचे गिरा दिया। फिर वो उस लड़की को लेकर के वहाँ से भागने लगा। तभी स्कॉट ने गन उठा करके डेवरोक्स के पैर में गोली मार दी और एक ग्रेनेड फेंक करके उस लड़की के भी चीथड़े उड़ा दिए। ये देख करके डेवरोक्स को खतरनाक गुस्सा आ गया और उसने अपनी गन उठा करके स्कॉट पर गोली चला दी। उधर से स्कॉट ने भी डेवरोक्स पर गोली चला दी और ये दोनों भी मारे गए। अगले दिन यूएस आर्मी उस एरिया में पहुंची और उन सभी लाशों को देखा। फिर यूएस कमांडर ने उन सभी लाशों को बर्फ में रखने के लिए कहा और अपने बाकी सोल्जर्स से कहा कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब सीन चेंज होता है और कहानी 1992 में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि अमेरिका में एक बिल्डिंग पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को बंदी भी बना लिया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पुलिस को वहां से हटने के ऑर्डर दे दिए, क्योंकि वो अपने स्पेशल कमांडो को वहां भेज रही थी। इन्हीं कमांडो में स्कॉट और डेवरोक्स भी थे, जिन्हें कुछ और नाम दे दिया गया था। इन सारे सोल्जर्स की मेमोरीज को डिलीट कर दिया गया था और उनकी बॉडी को रोबोट बना दिया गया था। हादसे की जगह पर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। तभी वहाँ पर हम एक टीवी रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका है, जिसके लेट आने की वजह से उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। उधर स्पेशल फोर्स के कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी में कूदकर आतंकवादियों तक पहुंचने की कोशिश में लग गए। तभी स्कॉट और डेवरोक्स अंदर पहुंच गए और उन्होंने कई आतंकवादियों के भेजे उड़ा दिए। दूसरे सोल्जर्स उन आतंकवादियों के लीडर तक पहुँच गए। तभी उन आतंकवादियों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दी। तभी एक कमांडो गोली लगने की वजह से नीचे गिर गया। आतंकवादियों के लीडर ने सोचा कि ये मारा गया है, लेकिन तभी वो वापस से उठा और उसने लीडर को गोली मार दी और उस लीडर का भी दी एंड हो गया। इस कमांडो पर गोली का कुछ भी असर नहीं हुआ था। तभी स्कॉट और डेवरोक्स भी वहां पहुंच गए और उन्होंने बाकी के आतंकवादियों को भी कुत्ते की मौत मार दिया। फिर डेवरोक्स ने जब उन बंदी लोगों को देखा तो उसके दिमाग में वियतनाम की जंग के सीन घूमने लगे और उसे वो सारी चीजें याद आने लगी। फिर उसने पलट करके स्कॉट की तरफ देखा। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और इन्होंने आगे से मिल रहे ऑर्डर को अनसुना कर दिया। वहीं बाहर टीवी रिपोर्टर वेरोनिका को एक ऑफिसर जिसका नाम पेरी है उस पर डाउट हो गया कि ये लोगों से कुछ न कुछ बात छुपा रहा है। अब वेरोनिका उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि कोई ऐसी न्यूज उसे मिल जाए जिससे उसकी नौकरी बच सके। उधर यूएस सेंटर में हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स के पास खुद ब खुद ठीक होने की जबरदस्त पावर थी और ये कमांडो एक आम सोल्जर्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। ज्यादा पावर मिलने की वजह से इन सोल्जर्स की बॉडी गर्म हो जाया करती थी और इनकी पुरानी यादें ताजा होने लगती थी। फिर इनको एक इंजेक्शन लगाया जाता था ताकि इनकी पुरानी यादें वापस से दबाई जा सके। यहाँ पर टेक्निकल टीम भी इस बात का पता लगाने में लगी थी कि डेवरोक्स को वहाँ पर क्या हुआ था। जब उन्होंने इस बारे में डेवरोक्स से पूछा तो उसने बताया कि मेरे दिमाग में वियतनाम की यादें ताजा हो गई थी। स्कॉट भी उसकी बातों को सुन रहा था। उधर वेरोनिका उस ऑफिसर का पीछा करते हुए एक बेस के पास पहुंच गई। वहाँ पर उसे एक बॉक्स दिखाई दिया। जब उसने उस बॉक्स को खोल करके देखा तो अंदर एक सोल्जर्स की बॉडी रखी हुई थी। वो ये देख करके शॉक्ड हो गई। वेरोनिका ने डेड बॉडी समझकर उसके फोटो लेना शुरू कर दिए। तभी उस सोल्जर्स को बैठा होता हुआ देखकर वेरोनिका काफी डर गई। तभी उसके हाथ से एक अलार्म का बटन दब गया और वो भाग करके गाड़ी में जाकर के बैठ गई। उधर पेरी ने वेरोनिका को भागते हुए देख लिया था। तभी पेरी ने अपने सोल्जर्स उनके पीछे भेजे। वहीं पर वेरोनिका की गाड़ी पलट गई और उन्हें पकड़ लिया गया। फिर पेरी ने कैमरामैन को देख करके अपने सोल्जर्स से कहा कि इन दोनों को जाने दो, लेकिन स्कॉट ने पेरी की बात को नहीं माना और उस कैमरामैन के सिर में गोली मारकर उसका भेजा उड़ा दिया। ये देख करके डेवरोक्स को वही सीन याद आ गया और उसने उसी तरीके से वेरोनिका को बचाने के लिए स्कॉट को धक्का दे दिया। फिर वो वेरोनिका को लेकर के गाड़ी में भागने लगा। तभी पीछे से स्कॉट ने गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पेरी ने डेवरोक्स को गाड़ी रोकने का ऑर्डर दिया, तब उसने गाड़ी को रोक दिया, लेकिन डेवरोक्स पेरी की आवाज को सुनकर के यूनिवर्सल मोड में चला गया था। तभी वेरोनिका ने उसके कान पर लगा हुआ रिसीवर निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब डेवरोक्स सब कुछ सोच समझ पा रहा था। उधर स्कॉट को भी वो सब कुछ याद आ गया था। स्कॉट के सेंटर में वापस आ जाने के बाद सारे टेक्नीशियन इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे, क्योंकि स्कॉट ने एक बेगुनाह इंसान को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पेरी ने उन टेक्नीशियन को ये धमकी दे दी कि अगर इस प्रोजेक्ट को बंद किया तो तुम्हें कुत्ते की मौत
बहुत मार दिया जाएगा। फिर पेरी ने अपने कुछ सोल्जर्स डेवरोक्स और वेरोनिका के पीछे भेजे ताकि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को न बता सके। रास्ते में डेवरोक्स की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तब उसने धक्का देकर के पेट्रोल पंप तक गाड़ी को पहुंचा दिया, लेकिन इत्तेफाक से उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही नहीं था और वहाँ का कोई फोन भी काम नहीं कर रहा था। तब इन दोनों ने होटल में एक रूम ले लिया। उधर स्पेशल फोर्स की टीम के वहाँ पहुँचने से पहले ही स्कॉट ने टेलीफोन लाइनों को तबाह कर दिया था। उधर वेरोनिका को होटल रूम में टीवी देखकर ये पता चला कि उस कैमरामैन की मौत का इल्जाम वेरोनिका पर ही लगा दिया गया है। उधर रूम में डेवरोक्स की बॉडी भी गर्म होने लगी और वो एयर कंडीशन के सामने जाकर के खड़ा हो गया। वेरोनिका ने जब उसे ऐसे देखा तो वो बाहर जाने लगी। डेवरोक्स भी उसके पीछे जाने लगा। तभी अचानक से वो नीचे गिर गया। वेरोनिका ने जब उसकी बॉडी को हाथ लगाया तो देखा कि बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तब उसने डेवरोक्स को एक बाथ टब में लेटाकर उस पर बहुत सारा बर्फ रख दिया, जिससे उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो गई। उधर स्पेशल फोर्स की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी थी और उनके रूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, लेकिन तभी डेवरोक्स ने वेरोनिका को पकड़कर नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। अब डेवरोक्स वहाँ से भागने के लिए रूम की दीवारों को तोड़ने लगा। उसमें इतना जबरदस्त पावर था कि एक पंच मारा और रूम की दीवार टूट गई। वेरोनिका भी काफी घबरा गई थी। उसने डेवरोक्स से कहा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन जब स्पेशल फोर्स उनके रूम में पहुंची तो वो दोनों रूम में नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे रूम में घुस गए थे और उनकी गाड़ी की चाबी भी इन्होंने ले ली थी। जब ये दोनों उस गाड़ी में बैठ करके भागने लगे तो स्पेशल फोर्स ने इन्हें देख लिया और इन पर अंधाधुंध गोली चला दी, लेकिन ये दोनों किसी तरह से बचकर के भाग गए। फिर अगले दिन डेवरोक्स ने एक गैस स्टेशन पर गाड़ी को रोक दिया और वहाँ के ओनर को भगाकर वेरोनिका को एक रूम में ले गया। डेवरोक्स ने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी में वेरोनिका को एक डिवाइस ढूंढने के लिए कहा। वेरोनिका उसकी बॉडी में से डिवाइस को ढूंढने लगी। उधर बाहर दरवाजे पर गैस स्टेशन का ओनर कान लगाकर इनकी बातों को सुन रहा था। काफी ढूंढने के बाद वेरोनिका को उसके पैर में वो डिवाइस मिल गया। ये डिवाइस एक ट्रैकर था। फिर वेरोनिका ने उस ट्रैकर को बाहर निकाल दिया। उधर स्पेशल फोर्स भी डेवरोक्स को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच गई थी और उन्होंने उस रूम के दरवाजे को तोड़कर वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन डेवरोक्स ने उस ट्रैकर को एक तेल के टैंक पर लगा दिया था और वो दोनों भाग गए थे। तेल के टैंक पर गोलियां चलने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का पता चलते ही सारे टेक्नीशियन उन सभी को बचाने के लिए उस गैस स्टेशन की तरफ भागे। उधर डेवरोक्स और वेरोनिका और उस गैस स्टेशन का ओनर एक गाड़ी में छुप गए थे। फिर डेवरोक्स और वेरोनिका ने उस स्पेशल फोर्स की गाड़ी में जाकर के कुछ फाइलों को ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठ करके वहाँ से भाग गए। तभी स्कॉट गाड़ी के पीछे से निकला और डेवरोक्स का गला दबाने की कोशिश करने लगा। तभी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो एक पत्थर से जाकर के टकरा गई। इससे स्कॉट बाहर जाकर के गिर गया। उधर पेरी ने मिशन को खत्म करने के ऑर्डर दे दिए और सारे सोल्जर्स को एक ट्रक में बैठने के लिए कहा। तभी स्कॉट ने पेरी से कहा कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये कहकर उसने पेरी को गोली मार दी। फिर वो उस वैन में गया जहाँ पर टेक्नीशियन उन सोल्जर्स को ठीक कर रहे थे। उसने उन सभी टेक्नीशियन से कहा कि इस प्रोजेक्ट का लीडर अब मैं हूँ और पेरी का कान उनके सामने रख दिया। एक सोल्जर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने उसका भी भेजा उड़ा दिया। ये देख कर के सारे टेक्नीशियन डर गए। अब उनके पास इसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उसने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ इंजेक्शन भी लगा लिए और वो कान वाला हार फिर से बना लिया। जब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी तो उसे ठंडा करने के लिए वो अंदर जाकर के एक चेयर पर बैठ गया। ये देख कर के एक टेक्नीशियन ने इंजेक्शन के डोज को बढ़ा दिया ताकि उसकी बॉडी में लगते ही वो खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो टेक्नीशियन इंजेक्शन लगाने के लिए अंदर गया, अचानक से स्कॉट ने उठकर वो इंजेक्शन उसे ही लगा दिया, जिससे वो टेक्नीशियन भी मारा गया। उधर वेरोनिका और डेवरोक्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुके। वेरोनिका ने डेवरोक्स के लिए खाना ऑर्डर किया और खुद कॉल करने के लिए बाहर चली गई। उधर अंदर डेवरोक्स ने जैसे ही खाना शुरू किया, उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके अंदर के पावर की वजह से उसका पेट नहीं भर रहा था और वो ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा था। वेटर ने डेवरोक्स से कहा कि इतने सारे खाने का बिल कैसे दोगे, लेकिन डेवरोक्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आ गया और उसने डेवरोक्स की कॉलर को पकड़ करके उसे खड़ा कर दिया और उस पर पंच मारने की कोशिश की। डेवरोक्स ने अपने आप को बचाकर एक जोरदार लात उसको मारी, जिससे वो दूर जाकर के ढेर हो गया। तभी वहाँ पर मौजूद दूसरे गुंडों ने भी डेवरोक्स पर अटैक कर दिया। डेवरोक्स ने उन्हें भी मार मार कर उनकी हड्डियों का कचूमर बना दिया। उधर स्कॉट भी डेवरोक्स को ढूंढते हुए एक बार के बाहर पहुंच गया और कुछ लोगों से उसके बारे में पता करने की कोशिश की। तब एक आदमी ने स्कॉट का मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन स्कॉट ने उसकी भी धुलाई कर दी। उधर सेंटर में एक टेक्नीशियन ने एक सोल्जर के हाथ में ग्रेनेड रखकर उसे एक्टिवेट कर दिया। उधर स्कॉट एक शॉप में लोगों को धमकी दे रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई, लेकिन स्कॉट ने उन सभी को गोली मारकर के मौत के घाट उतार दिया। उधर वेरोनिका फाइल में मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए से डेवरोक्स को लेकर के एक हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर वो उस डॉक्टर से मिली जिसने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया था। उस डॉक्टर को देख करके डेवरोक्स को सब कुछ याद आ गया था। तभी वो डॉक्टर और वेरोनिका टीवी में न्यूज देखते हैं। उसमें बताया जा रहा था कि स्कॉट ने पेरी को मार दिया है और उसने एक सुपरमार्केट में भी गोली चलाकर के बहुत सारे पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर डॉक्टर वेरोनिका से कहता है कि स्कॉट को अभी भी यही लग रहा है कि वो वियतनाम की जंग लड़ रहा है। उधर डेवरोक्स ने लॉस एंजलिस की एक टिकट लेकर के वेरोनिका को दे दी और कहा कि तुम लॉस एंजलिस चली जाओ
और मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊंगा। वेरोनिका ने उसके सामने बस में चढ़ने की एक्टिंग की, लेकिन वो वापस से उतर गई। तभी वहाँ पर पुलिस ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और जब पुलिस उन्हें पकड़ करके एक बस में ले जा रही थी तभी स्कॉट ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने ट्रक से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे वो सड़क से नीचे उतर करके पलट गई। फिर वो उस बस को बार बार टक्कर मारने लगा और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। डेवरोक्स ने वेरोनिका को नीचे लेटा करके बचा लिया, लेकिन बस के ड्राइवर को गोली लग गई और वो मारा गया, जिससे बस का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वो सड़क से नीचे उतर करके साइड में जाकर के रुक गई। तभी बस के अंदर से डेवरोक्स ने एक वायर निकाल करके लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन स्कॉट अभी भी उस बस को टक्कर मारे जा रहा था। उसने एक ग्रेनेड भी बस के अंदर फेंक दिया। तभी वेरोनिका ने उस ग्रेनेड को उठा करके बस के बाहर फेंक दिया। स्कॉट ने बस पर ग्रेनेड की बारिश कर दी। तभी डेवरोक्स ने वेरोनिका को बस के बाहर धक्का दे दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। स्कॉट भी बस को टक्कर मारते हुए उसे खाई में गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी डेवरोक्स ने बाहर निकलकर उस ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे वो दोनों गाड़ियां उस खाई में जाकर के गिर गई और एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। फिर डेवरोक्स वेरोनिका को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पहुंच गया। वेरोनिका ने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल किया। जब वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाने लगी तब उसने देखा कि गाड़ी की चाबी तो गाड़ी में है ही नहीं। तभी स्कॉट वहाँ पहुँच गया और वो अभी तक जिंदा था और चाबी भी उसी के पास थी। तभी घर के अंदर लाइट चली गई और डेवरोक्स को स्कॉट की आवाज सुनाई दी। उसने अपने फादर की गन उठाई और स्कॉट को मारने के लिए बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने देखा कि स्कॉट ने वेरोनिका को बंदी बना लिया है। फिर उसने स्कॉट पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन स्कॉट ने अपनी बॉडी पर इतने सारे इंजेक्शन लगा लिए थे जिससे उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और डेवरोक्स के मुक्कों का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। उसने डेवरोक्स की धुलाई करना शुरू कर दी और डेवरोक्स को उठा कर फेंक रहा था। अब उसने वेरोनिका को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन गन में गोलियां ही नहीं थी। अब वेरोनिका वहाँ से भागने लगी। तभी स्कॉट ने ग्रेनेड उठा करके उसके पीछे फेंक दिया। ये देख करके डेवरोक्स को खतरनाक गुस्सा आ गया और उसने स्कॉट से वापस से फाइट करना शुरू कर दी, लेकिन अभी भी स्कॉट पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी एक इंजेक्शन स्कॉट की जेब में से नीचे गिर गया। डेवरोक्स ने वो इंजेक्शन उठाकर अपनी बॉडी में लगा लिया, जिससे उसके अंदर भी पावर आ गई थी और उसने स्कॉट की धुलाई करना शुरू कर दी। उसने स्कॉट का मार मार कर कचूमर बना दिया। डेवरोक्स ने उसकी धुलाई करते करते उसे एक मशीन पर डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर वो वेरोनिका की तरफ भागा तो ये देख करके वो बहुत खुश हो गया कि वेरोनिका अभी भी जिंदा थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यूनिवर्सल सोल्जर खत्म हो गई। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।